Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, your girl Lisa Johar, and please ignore my frizzy hair. I think Chandigarh ka pani is not suiting me, so I can't do anything with it. So basically, yeah, you heard it right. I'm in Chandigarh. Basically, मेरा 3 months का training finally complete हो गया, and now in this video, I'm going to share my experience of 3 months of intense training of Indigo. So without doing any more delay, let's get into the video. So I'm going to share uh, uh, every single thing about my training, like whatever I did. तो बेसिकली मेरा जो ज्वाइनिंग डेट था वो था 28 दिसंबर का, बट मैं 2 दिन गई एंड देन आई टुक सेल्फ एलिगेशन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न. तो फिर उसके बाद मुझे 1 महीने बाद बैच मिला एंड एक लड़की थी जो मुझे इंडक्शन डे पे मिली थी एंड आई फेल्ट लाइक देयर वाज अ कनेक्शन, लाइक वी न्यू ईच अदर, लाइक हम लोगों का एकदम अच्छा बॉन्ड हो गया. बट उसके बाद हम लोगों की जॉइनिंग डेट डिफरेंट थी, तो हम डिफरेंट बैच में थे, तो मुझे बुरा लगा कि हम लोग एक बैच में नहीं होंगे. लेकिन जब मेरा रेलीगेशन हुआ उसके बाद जब मुझे दूसरा बैच मिला तो वो उसी बैच में थी, मतलब उसने भी किसी रीज़न से सेल्फ रेलीगेशन लिया था. सो वी बोथ वर इन सेम बैच एंड देन वी गट टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तो बेसिकली आई थिंक आई रियली बिलीव इन डेस्टिनी, क्योंकि यू नो समटाइम्स things seems impossible to have, but with time it happens, it just happens, and then you feel like, oh my god, I think this was written. कुछ चीज़ें आपके एफर्ट्स के बिना भी हो जाती हैं बिकॉज इफ़ इट मेंट टू बी राइट. तो फिर हाँ, जब मेरा 28 जैन को स्टार्टिंग था दोबारा से नए बैच का, तो वही वेलकम एक्टिविटीज़ होती हैं फर्स्ट डे पे, इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, और पॉइज सेशन होता है हमारा. फिर उसके बाद हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है. फर्स्ट मॉड्यूल होता है कम्युनिकेशन का. उसमें यू लर्न टेंसेस, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स, so that you improve your English basically. And it's not very difficult to clear that particular module because of course आपने इंटरव्यू क्लियर किया है तो आपकी इंग्लिश उतनी तो होगी कि आप वो वाला मॉड्यूल क्लियर कर सकें. और उसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी कोई भी फेस नहीं करता है. मोस्ट ऑफ द पीपल clear it very easily, so you don't need to be scared of this module. Okay, second module is first aid. तो of course जो इंसान मेडिकल फील्ड से नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ से है, कॉमर्स से है, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. आई वॉन्ट से इट्स नॉट चैलेंजिंग एट ऑल, बट ऐसा मत सोचना है कि बिल्कुल ही डॉक्टर वाली पढ़ाई कर पाएंगे. ऑफ कोर्स दे आर नॉट training you to become a doctor within a week because that particular module is for a week. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं. कुछ मेडिसिन के नाम याद करने होंगे, कुछ प्रोसीजर्स याद करने होंगे, एंड दैट्स समथिंग यू कैन डू. ओके, इट्स नॉट समथिंग यू वॉन्ट बी एबल टू. तो ऐसा मत सोचना. हाँ, अगर तुम सोच लोगे और दूसरों का सुन के डर जाओगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, सब ऐसा बोल रहे हैं, so it will become challenging for you for no reason, because some things are like here. if you think you can do it, बहुत smoothly हो जाएगा. if you think that पहले ही सोच के बैठ जाओगे तो नहीं होगा, definitely नहीं होगा. ओके, तो फर्स्ट एड होता है सेकंड मॉड्यूल. उसके बाद होता है हमारा उसके बाद क्या होता है, कम्युनिकेशन, फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के बाद शायद से एफसेक होता है, या एफसेक, तो नहीं 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 नहीं, फर्स्ट एड के बाद होता है DGR. इट्स फॉर जस्ट 2 days, और उसका जो एग्ज़ाम है वो भी ओपन बुक एग्ज़ाम होता है. तो DGR थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो यू कैन फॉर श्योर, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, यू कैन. और 2 दिन का ही होगा ये वाला मॉड्यूल, और बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि कितना कुछ पढ़ा दिया, कितना कुछ कवर करा दिया, बट थोड़ा सा प्रेजेंट रहना क्लास में एंड थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे सामने ही होंगी, और अगर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे चीज़ों पे तो फिर तुम थोड़ा सा ब्लंडर कर सकते हो एग्ज़ाम वाले दिन. सो मेक श्योर यू आर प्रेजेंट इन क्लास वेन एवर द इंस्ट्रक्टर इज़ टीचिंग यू. बी प्रेजेंट, दैट्स वॉट माई सजेशन इज़. एंड देन उसके बाद होगा एफसैक. तो जब तुम जाओगे ना, मतलब
कहाँ जाते हैं, आई फ्लाई में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका चल रहा होगा एफसेक वाला मॉड्यूल या फिर जिन्होंने कंप्लीट किया होगा. So of course you'll be new there, you'll speak to people and they will try their best कि वो आपको एकदम डरा दें एफसेक मॉड्यूल से. आई डोंट नो वाई पीपल आर स्केयर्ड ऑफ एफसेक मॉड्यूल. Trust me, the FSEC module is a little longer. I think it's also for a week almost, or maybe a little longer, like for 10 days or something. तो जब मैं गई थी तो मुझे सब लोग जितने भी मिलते थे तो मैं पूछती थी एडवाइस. ऑफ कोर्स आई लाइक टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल. दो करती मैं अपने मन की हूँ जो मेरा मन करता है. तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया एंड दे वर लाइक एफसेक इज़ सो डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊँ, तुम लोग अच्छे से करना. सो लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड विथ मी. ओके, एफसेक में एक अच्छी चीज़ होती है कि आपका हर एक दिन एग्ज़ाम होता है. ऑफ कोर्स फर्स्ट डे नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट डे तो दे विल इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट टू यू एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. तो फर्स्ट डे नहीं होता है, उसके बाद सेकंड डे ऑनवर्ड्स आपका एग्ज़ाम होता रहता है. एंड ऑल द क्वेश्चंस जो उसमें आते हैं डेली टेस्ट में, वही क्वेश्चन आते हैं मेन एग्ज़ाम में. तो इट्स सॉर्टेड. बट क्या होता है ना कि वो डर की वजह से हम नहीं कर पाते हैं. एंड वन मोर प्लस पॉइंट इज़ कि एक तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो यू हैव टू लर्न अ लॉट. दैट्स द ओनली थिंग. ओके, बट प्लस पॉइंट इज़ कि इंस्ट्रक्टर्स बहुत फन है एंड दे मेक द लर्निंग वेरी ईजी फॉर यू. सो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ रहे हैं. एंड दे विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग कि जैसा हुआ बना रखा है ना लोगों ने, वैसा मत लो इस मॉड्यूल को, क्योंकि अदरवाइज दैट विल बी द ओनली रीज़न फॉर योर फेलियर. अगर कोई इंस्ट्रक्टर, जो भी इंस्ट्रक्टर है, अगर आप आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, सुन लो उनको. ऐसा पहले से डर लेके बैठोगे मन में तो तुम समझ ही नहीं पाओगे. पहली बात तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम फेल हो जाओगे, तो वैसा मत करना. एंड मैं अपना बताने वाली थी. तो हाँ, जैसे फर्स्ट 3 टेस्ट हुए ना, मैं उन तीनों में फेल थी. आई वॉज लिटरली फेलिंग क्योंकि द पासिंग परसेंटेज इज़ 90. ओके, एंड ऑफकोर्स 100 का था एग्ज़ाम एंड मैं 90 नहीं ला पा रही थी. कभी मेरा हाँ 75 तक गया था. 75 आ रहा है, फर्स्ट डे 75, द नेक्स्ट डे वॉज ऑल्सो 75. इट वॉज नॉट अराउंड 90. तो आई वॉज सो स्केयर्ड. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई एम नॉट इवन नियर टू 90. क्या होगा मेरा, होगा भी या नहीं होगा. तो ऑफकोर्स एट दैट टाइम डर लगना इज़ ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि आप खुद कर रहे हो, बट स्टिल यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन. तो इतने 75 आया. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा 88 आया. आई वाज लाइक ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम. फिर एग्ज़ाम वाले दिन मेरा 96 आया, जो मेन एग्ज़ाम था. तो इट विल हैपन, डोंट वरी, दे आर पीपल टू हेल्प यू आउट. तो कुछ भी डाउट हो पूछो जा करके, मन में मत रखो और डरो मत. दैट्स द ओनली मंत्रा टू, आई थिंक, नॉट टू गेट सक्सेस इन आई फ्लाई बट ऑल्सो इन जनरल. हो, कितना ज्ञान देती हूँ ना मैं. तो उसके बाद एफसेक हुआ. एफसेक के बाद हुआ हमारा मिड रिव्यू ग्रूमिंग का. तो उसमें आपको कोई पॉइज इंस्ट्रक्टर आएंगी एंड दे विल गिव यू द रिव्यू बेसिकली. एंड मुझे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्रूमिंग का रिव्यू लगता था. आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज यूज्ड टू बी सो स्केयर्ड ऑफ इट. क्योंकि इसमें आप नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हो इंसान की, आप उनकी लुक्स को जज कर रहे हो. लाइक लुक्स को नहीं, उनकी ग्रूमिंग. तो इट इज़ लिटिल बिट वेरी मच पर्सनल, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. दे आर लुकिंग एट यू एंड देन टेलिंग यू. तो समटाइम्स यू फील लिटिल इनसिक्योर ना, कि मतलब यार इतना किया है उसके बाद भी क्या कमी रह गया. सो इट हैपन्स एंड इट विल हैपन. तो बॉयज़ का हुआ मिड रिव्यू डे. उसके बाद था हमारा एमरजेंसी. आई थिंक दैट मॉड्यूल एमरजेंसी इज़ द लॉन्गेस्ट मॉड्यूल. तो वो कम से कम 11 डे, कम से कम 14-15 डेज़ का है शायद. मतलब अगर पूरा टेस्ट, अगर हम इंडिगो और DGR के टेस्ट को भी मिलाते हैं तो आई थिंक इट इज़ दैट लॉन्ग. इट इज़ लाइक फॉर 2 वीक्स, तो 14 डेज़, राइट. तो एमरजेंसी में आपको पढ़ाएंगे. एमरजेंसी से पहले एयरबस होगा. एयरबस भी 2 दिन का मॉड्यूल है. तो एयरबस में कोई भी एग्ज़ाम या वाइवा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम या वाइवा नहीं होता है.
तो इसलिए एयरबस को लाइटली मत लेना, एयरबस को लाइटली मत लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में वाइवा नहीं है। क्योंकि उसका नॉलेज जो तुम पढ़ोगे उस तो तुम्हें रिटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी आएगा इंडिगो और डीजीआर में, और इमरजेंसी का भी पार्ट है वो। तो यू हैव टू स्टडी, राइट। उसके बाद इमरजेंसी स्टार्ट होगा। इमरजेंसी में भी यार इंस्ट्रक्टर सारे अच्छे हैं, सारे एकदम चिल हैं। तुम 10 बार पूछोगे 10 बार आंसर देंगे ना, तो मतलब बिकॉज टीचर्स के साथ हमारा एक बहुत ज़्यादा गैप होता था, बहुत आइडियोलॉजी का बहुत सारी चीज़ों का गैप होता था। बट इंस्ट्रक्टर्स दे हैव बीन क्रू, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन क्रू मेंबर्स बिफोर, सो दे कैन रिलेट विथ यू एंड दे नो योर प्रॉब्लम्स। तो एक बार उनसे जाके बात करोगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दे विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड they will try their best to make things easier for you. They will do it. So go and talk to them. That's the best thing you can do for your own good. तो उसके बाद एयरबस होगा 2 दिन का कंप्लीट। उसके बाद तुम्हारा इमरजेंसी स्टार्ट होगा। इमरजेंसी में व्हाट यू हैव टू डू ना, पढ़ना। चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी इनिशियली, बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। तो मेरे तो बैच में थे, देयर वर सम एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर जो कि इंटरनेशनल एयरलाइन के एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर थे, एंड दे स्टिल सेड कि यार हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो तुम लोग तो फ्रेशर्स हो, तुम लोगों को तो अभी अभी आए हो, पहली बार कर रहे हो, तुम लोग कैसे बोल देते हो क्लास में कि हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड। बट हमें लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सारे लोग करके गए हैं ना पहले, तो मुझे लगा कि हमें लगा कि शायद 1 दिन 2 दिन नहीं समझ में आएगा, बट उसके बाद तो हमें समझ में आने लगेगा, बिकॉज दैट व्हाट हैपेंस इन एवरी मॉड्यूल। इनिशियल के 2-3 दिन तो हमें कुछ समझ नहीं आता, बट जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, एंड तुम्हारा फाउंडेशन बन जाता है। तो दैट्स वॉट वी वर थिंकिंग कि हाँ अभी नहीं आ रहा है बट बाद में आ जाएगा। तो हमने ऐसे सोचा कि हाँ कोई बात नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट पास, हम लोग कर लेंगे एग्ज़ाम वाले दिन, ऐसा हमने सोच रखा था कि हाँ हो जाएगा। तो इमरजेंसी का ठीक था, एग्ज़ाम तो पास कर लिया हमने। उसके बाद हमारा वाइवा हुआ, तो वाइवा हमारे बैच इंस्ट्रक्टर ने लिया था, तो ठीक था, वो भी हो गया क्लियर जैसे तैसे करके। बहुत अच्छा नहीं गया था, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, बहुत अच्छा नहीं गया था, बट हाँ ठीक था, हो गया था क्लियर। उसके बाद फिर हमारा हुआ इंडिगो। इंडिगो में, इंडिगो इज़ अ लाइक एग्ज़ाम, नहीं इफ़ यू डोंट नो, इंडिगो इज़ एन एग्ज़ाम। तो उसमें आपका रिटर्न वाला भी होता है। रिटर्न मतलब जब भी मैं रिटर्न बोल रही हूँ उसका मतलब है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे हो रहा है, एंड देयर आर, कौन क्या कहते हैं उन्हें, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वैसा वाला होता है। ओके, तो उसके बाद मेरा वो सारा क्लियर हो गया, वो जो रिटर्न वाला था। इंडिगो में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम गए वाइवा पे। वाइवा होता है एयरक्राफ्ट पे। तो इट्स नॉट इवन लाइक कि वो आपसे 1 to 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं उठा करके। इट्स लाइक दे विल आस्क यू, ओके टेल मी वेयर इज सीरियल बी, टेल मी वेयर इज फर्स्ट एड किट, टेल मी दिस, टेल मी दैट, वेयर इट इज़, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट, ऐसे पूछेंगे वो। एंड यू हैव टू बी क्विक टू गिव आंसर्स। यू कांट बी लाइक, यू कांट लुक एब्सेंट माइंडेड, यू कांट लुक दैट यू डोंट नो, बिकॉज अगर ऐसा होगा ना तो वो तुमसे और पूछेंगे, एंड देन दे विल कीप आस्किंग यू, बिकॉज दे विल गेट टू नो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, और you don't know, you don't have enough knowledge about the subject. So don't try to do, I mean don't try कि आप ऐसा करो और ऐसा रिएक्ट करो। ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप ना बिल्कुल, अगर नहीं भी आता है ना तो कुछ तो बनाकर बोल दो उस टाइम पे। अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है उसको लेकर के, देन स्पीक इट एट लीस्ट। पूरा नहीं आता है कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बोल दो, ठीक है। तो इंडिगो पे मेरे साथ क्या हुआ, डैड, आई एम सो सॉरी डैड, आई एम गोइंग टू शेयर। वाइवा वाले टाइम मैं गई एयरक्राफ्ट पे, एंड उन्होंने मुझे बोला कि लीज़ा वेयर सी डी एल बी। तो फिर मैंने उनसे लोकेशन बता दी, सी डी एल बी की लोकेशन ये है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा निकाल के दिखाओ मुझे सी डी एल बी। मैंने ओवरहेड बिन खोला, आई वॉज, मैं निकालने देख रही हूँ कहाँ है सी डी एल बी नहीं मिल रही है, एंड वहाँ पे वो सी डी एल बी नहीं थी, ठीक है। बट गाइज सी, यू आर समवन हु इज़ ऑल्सो न्यू टू दैट प्रोफेशन, राइट। आप एकदम श्योर नहीं होते हो कभी कभी, राइट, क्योंकि यू आर ऑल्सो डाउटिंग योर सेल्फ, especially when it's your exam or viva kind of thing. You are so pressurized already, you have this pressure, like you have to clear it in one go, you can't be held back for this, you're already thinking everything, and then you are doing things, and then you're not able to find it where it is supposed to be.
तो मैं वहाँ पे नहीं मिली मुझे और फिर मैं उसे हर जगह ढूँढने लग गई एयरक्राफ्ट में। पागल थी मैं थोड़ी-सी, तो मैंने ऐसे हर जगह ढूँढा। हर जगह मतलब फॉरवर्ड गैली में, क्या पता कहीं और रखी हो। तो शी वाज़ लाइक, "लीज़ा, यहाँ पे रखी होती है सीरियल भी।" एंड आई वाज़ लाइक, "मैम वो वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए मैं ढूँढ रही हूँ।" मुझे बस एक चीज़ कहनी थी कि मैम, इट इज़ सपोज्ड टू बी हियर बट इट इज़ नॉट, कॉन्फिडेंटली जैसे अभी कह रही हूँ। एंड बस मैं क्लियर हो जाती उस वाइवा में। बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ। इट्स नॉट, सी इट्स अ फैक्चुअल थिंग। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल सकती ना कुछ भी। मैं अपनी तरफ से बना के इंस्ट्रक्शन कार्ड को तो नहीं बोल सकती कि मैम ये CDLP है और वो मान जाएंगी कॉन्फिडेंस देख के, ऐसा थोड़ी है। तुम्हें सही भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं थोड़ी डाउटफुल हो गई और फिर मैंने वैसे गलत आंसर दे दिया। फिर 2-3 सवाल उन्होंने किए मुझसे टफ टफ, मुझे नहीं आया तो मैं रेलीगेट हो गई इंडिगो में। मेरे साथ 2 लड़कियाँ और थीं जो रेलीगेट हुईं। तो आई वॉज़ लाइक लिटिल बिट डिसहार्टेंड क्योंकि वो बैच बहुत अच्छा था एंड मेरे सारे फ्रेंड्स थे। इनफैक्ट अरीना उस बैच में थी जिसको मैंने मेंशन किया कि डेस्टिनी प्लेड इट्स रोल कि हम लोगों को साथ लाने में, एंड वी गॉट टू स्पेंड टाइम टुगेदर। वी बिकेम सो क्लोज, लाइक सो क्लोज। एंड देन फिर मुझे पता था कि इनके साथ नहीं होगा मेरा ट्रेनिंग, तो मैं बहुत सैड थी। और ऊपर से ड्यूरिंग इमरजेंसी यू हैव टू डू ड्रिल्स, लाइक वो जो सबको देखने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है ना सोशल मीडिया पे, वो फायर वाला और वो पानी में कूदने वाला। इट इज़ फन, इट इज़ नाइस, बट इट इज़ वेरी टायरिंग एज वेल। तो मैं चाहती थी कि मैं बस उसे एक बार ही करूं, बट नहीं, भगवान जी को मुझे लेसन सिखाना था कि नहीं बेटा, तुम ऐसा कैसे कहती हो कि तुम्हें एक बार ही करना है, तुम 2 बार करोगी इस चीज़ को, बिकॉज मेरी मर्ज़ी। ठीक है, कोई बात नहीं। बट फिर मैंने उस पूरे मॉडल को दोबारा किया एंड देन ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छे से वो मॉड्यूल आ गया। मतलब इट वाज़ लाइक, जब मेरा दोबारा वाइवा हुआ ना इंडिगो का, तो सेम ही मैम थी, सेम मैम मिली मुझे। एंड देन शी आस्क्ड मी क्वेश्चंस लाइक दिस एंड आई आंसर्ड इट लाइक दिस। कोई फंबलनेस नहीं, कोई डाउट नहीं खुद पे, मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर किया एंड देन आई क्लियर्ड, राइट, आई क्लियर्ड। तो इट वॉज़ लाइक दैट ओनली। आई मीन इमेजिन कि जिसने पहले लिया था उन उस टाइम पे शायद उनका थोड़ा मूड भी ख़राब था मुझसे, वो थोड़ा गुस्से में भी थी। बट सेकंड डे टाइम व्हेन जब उन्होंने मेरा लिया तो शी वाज़ सो नाइस विथ मी। एंड जब उन्होंने मुझे रेलीगेट किया ना, तो शी टोल्ड मी कि लीज़ा, आई नो इट माइट नॉट बी योर डे। मैंने इन्होंने बोला, मैम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी टुडे, आई हैव literally done so well in other modules, but today was something I really can't understand what happened to me. So she was being very understanding. She said it's okay, it happens sometimes, it's not your day, I understand. तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी, अगर तुम्हें कोई डाउट हो कभी भी आगे जा करके, सो यू कैन कॉल मी, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू यू, ओनली फॉर यू, ओके। तो शी वॉज बीइंग दैट सपोर्टिव। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि यार इसने हमें रेलीगेट कर दिया या इसने हमें फेल कर दिया तो ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी इट्स आर फॉल्ट एज वेल। सो इट इज़ वॉट इट इज़। उसके बाद मैं रेलीगेट हुई। देन आई वॉज लाइक गॉड, मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग ऑलरेडी 4 महीने की हो चुकी थी टोटल टाइम मिला करके। एंड देन आई गॉट रेलीगेटेड अगेन। तो उसके बाद फिर मुझे 1 हफ्ते बाद मिला दूसरा बैच, ठीक है। एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द न्यू बैच बिकॉज मेरे को नहीं करना था दोबारा से फ्रेंडशिप, दोबारा से अपने आप को इन्वेस्ट करना लोगों में। ड्यूरिंग जॉब you meet a lot of new people, you connect with some and you don't force yourself to connect with everyone. That's the point, right? But when you are in a batch, you somehow get connected with them. So initially I was not able to connect with any of them, but eventually I had to. तो उसके बाद मुझे उसी एयरबस मॉड्यूल से बैच मिला। एंड देन 20 April was the day when I was supposed to graduate with my older batch. Now the date was 20th May. 20th May हो गया था मेरा ग्रेजुएशन डे। तो एक्चुअली 20th May was my relocation day to Chandigarh. My graduation day was 16th May. But it is like 1 month apart.
एंड आई वॉज लाइक एक मंथ और एक्सटेंड हो गया, लाइक जस्ट बिकॉज यू couldn't perform good in viva of one module, your time extended for 1 month. So I was disappointed. Like जब मैंने फर्स्ट एलिगेशन लिया था तो इट वॉज बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ, सो आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. बट सेकेंड टाइम मुझे लगा था कि मैं हर एक चीज़ एक बार में करूँगी, क्योंकि आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल. बट गॉड हम्बल्स यू, ओके, गॉड टीचेज यू टाइम टू टाइम कि नहीं, कुछ चीज़ें तो हमें भी दोबारा करनी पड़ेंगी. यू आर नॉट दैट स्पेशल. आई एम स्पेशल. आई एम स्पेशल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स. बट स्टिल समटाइम्स इसलिए ही मुझे कुछ चैलेंजेस ज़्यादा सब फेस करने पड़ते हैं. तो क्योंकि गॉड मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए बस. और फिर उसके बाद क्लियर हुआ इंडिगो DGCA एग्ज़ाम, एंड देन इट वाज आवर कस्टमर सर्विस. यप. तो बेसिकली DGCA के बाद हमारा होता है फाइनल रिव्यू डे, और उसमें आपकी फिर से ग्रूमिंग चेक होती है. मुझे तो होल्ड पर डाल दिया था, मुझे पता ही था. पता नहीं मुझसे लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग. आई डू ग्रूम अ लॉट. मतलब आई डू put makeup. I do, though it doesn't make me good because the makeup is too bright, and हर किसी का स्किन टोन पे एकदम ब्राइट मेकअप नहीं सूट करता है. आई लुक ठीक है, मतलब अच्छी लगती हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आता मैं जैसे दिखती हूँ. मैं खुद को बुरी तो कहूँगी नहीं ना, ऑब्वियसली आई एम खुद की तो फेवरेट हूँ मैं. तो इसलिए फाइनल रिव्यू डे हुआ, मुझे होल्ड पर डाल दिया. आई वॉज लाइक आई क्राइड दैट डे. दैट वॉज अ फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग जिस दिन मैं रोई थी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो ह्यूमिलेटेड. बट बैड थिंग्स टीच यू समथिंग, even that it teaches you more than good things can ever. So yeah, it's part of life. So final review day hua, and then we headed towards our customer service training. It was nice. Instructors were so nice. I just loved them. मेरे इंस्ट्रक्टर सारे ही बहुत अच्छे थे, मेरे बैच इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे. आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई इंस्ट्रक्टर्स, दे ऑल वर लवली. सो कस्टमर सर्विस हो गया, जैसे जैसे मुझे पता ही था कस्टमर सर्विस तो हो ही जाएगा. बड़ा मुझे ऐसा लगा था, बट हाँ, डोमेस्टिक वाले दिन भी मैं रोई थी. डोमेस्टिक वाला जब मेरा दो होते हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक वाइवा. तो डोमेस्टिक वाले दिन मैं रो रही थी एकदम फूट के अपने इंस्ट्रक्टर्स के सामने, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट वो एक चीज़ हमें सर्व करनी होती है, एंड उसी का ही वाइवा है वो. But I was not able to give my 100%. I was messing up with a thing, and I was like, what's wrong with me? What's wrong? But I was like, okay, कोई बात नहीं. मैंने रो लिया पूरे अच्छे से फूट के अपने इंस्ट्रक्टर्स के सामने. फिर ठीक ठाक किया, फिर उन्होंने क्लियर कर दिया मुझे. एंड देन आई वॉज लाइक ओके, फाइनली थैंक गॉड कि अब तो, मतलब मुझे लगा था क्या पता वो फेल करते हैं. और फिर मेरा ट्रेनिंग ऑलरेडी आई थिंक ऑलमोस्ट 5 या 6 months हो गए मेरी ट्रेनिंग को, विच वॉज सपोज टू बी completed within 3 months. It got extended to 6 months, so I was disheartened. एंड देन मुझे लगा कि अगर अभी मैं दोबारा फेल हो गई तो फिर तो भाई, मतलब क्या मैं पूरा अपना पूरा साल आई फ्लाई में निकालूँ क्या. तो मेरे को इतना बुरा लग रहा था उस चीज़ को सोच सोच के, एंड आई जस्ट couldn't stop myself from crying. तो फाइनली कस्टमर सर्विस भी ख़त्म हुआ, एंड देन वी डिड ग्रेजुएशन प्रैक्टिस. देन फाइनली वी ग्रेजुएटेड ऑन 16th May. सच अ लवली मेमोरी. और बहुत अच्छा लगा यार उस दिन, ऐसा मैं फाइनली बहुत खुश थी कि हाँ, सब कुछ हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया. बिकॉज जैसे भी मेमोरीज हों, गुड और बैड, दे दे जस्ट मेड मी हैप्पी दैट डे. क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोल्ड किया एक तरीके से. दे हैव चेंज्ड मी इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, एंड आई कैन फील दैट. आई कैन फील more confident. And I can feel that I have changed in a better way. So um, such a nice day it was, such a nice day. I'm so happy that it happened, and finally we graduated. We got our wings to fly with that. We clicked the picture, and with hat and with the certificate. It was the day जिसके लिए हमने इतना वेट किया था.
So finally it happened, and we just my whole batch was crying and I was not, because मेरे को ऐसा लगा था कि यार मैंने रो लिया, मुझे जितना रोना था मैंने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत रोया है, अब नहीं रो सकती मेरी तो मतलब आई couldn't cry. I couldn't. I was even trying कि हाँ यार सब रो रहे हैं, मुझे भी रोना चाहिए थोड़ा सा, बट आया ही नहीं। तो शायद मैं बहुत ही खुश थी कि हाँ यार फाइनली हो गया। बट गेस व्हाट, अभी भी मेरी फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब चैलेंजेस से मेरा ना कुछ खास ना आता है। दैट्स व्हाट आई सेड ना, दैट यूनिवर्स लव्स मी एंड इट वांट्स कि मैं एकदम सबसे बेस्ट रहूँ हमेशा। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ताकि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँ, सबसे अच्छी रहूँ और बस स्ट्रॉन्ग रहूँ। तो आई टेक इट पॉजिटिवली एंड आई होप कि मेरी फ्लाइंग भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए, बिकॉज आई एम नॉट इवन डन विथ माई फैम फ्लाइट। आई मीन इमेजिन इट्स बीन ऑलमोस्ट 12 days since I have come to Chandigarh. 28th को मैं यहाँ पर आई थी, 31st, and I have done nothing. I haven't even visited my base. I don't even know how my manager, like base manager, looks like. तो I know like once I'll start, उसके बाद तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, बट yeah, it is what it is. And I'm very glad, I'm very grateful for all the people I met in iFly, for all the great memories I made there. God, it was not very, but it was tough. It is intense. People call it intense, and it is definitely intense training of 3 months. So basically, all those people who clear it in one go, they are really, really good people. And they're also little lucky as well, क्योंकि वाइवा में तो यार it's not even about how much efforts you are putting. It sometimes also depends on mood of the instructor, like exactly how it happens in school. Sometimes they don't give you marks because they are in bad mood, so it happens. Life, right? It can happen anytime in life, because people who are at that authority, when they test you, they can give marks according to their own self, their own mood. So don't take things personally. कोई अगर लग रहा है कुछ दिन की बहुत नेगेटिव गया है तो भी यू हैव टू मूव ऑन, एंड दैट्स द ओनली मंत्रा, सैडली दैट इज़। और डिफ़िकल्ट है, बट कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? तो don't get scared by what you hear by other people. Study every day. Revise whatever you are learning at particular day in iFly, and then just keep revising it, because उसके बाद भी आपके काम ही आएगा, फ्लाइंग में भी आपके काम ही आएगा। दैट्स वाई यू आर टॉट ऑल दिस थिंग्स, राइट? कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो आपके काम आएगा फ्लाइट्स पे एक्चुअल में। तो अब पता नहीं यार, मुझे आई एम फीलिंग वेरी नर्वस एंड एक्सटेटिक फॉर माई fam flight, because I know what they teach you in iFly is going to be very different what actually practically happens on flights. So let's see how it happens, and I'll update you whenever it will happen. Till then, take care of yourself. मैंने बहुत बक बक कर ली है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई डोंट नो अगर आप पूरी देखोगे भी, बट एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात भी मैं एंड में बोल रही हूँ। But whatever, it happened in flow, so I'm not going to break it, and I hope इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो और आपको एक आइडिया दिया हो कि what actually happens in training. So yeah, that's all about today, and I hope to see you in next video. Bye bye, take care.